न्यूज़ 18 इंडिया। लोग हैं उन्हें आ बिल्कुल, रही तो है लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तैयारियां पूरी हैं, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे सहयोगी दिखा रहे थे कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, कंटीली तारें बिछा दी गई हैं, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, कंटेनर्स वहां पर लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ ना पहुंच पाए। लेकिन कल सबसे ज्यादा जो हंगामा है वो हुआ था शंभू बॉर्डर पर। पंजाब का वो बॉर्डर है, वहां मेरे सहयोगी मानव हैं। मानव, कल रात किसान वहां पर डट गए थे, आज दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। कल सबसे ज्यादा हंगामा भी वहां देखने को मिला, आज कैसी स्थिति? पंकज, देखिए, दिन में करीब 6 से 7 बार हमने गतिरोध देखा था किसानों के बीच और हरियाणा पुलिस के बीच। कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, आसपास जो खेत है उसमें भी किसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सिर्फ कल दिन में ही नहीं, कल रात को भी भारी शेलिंग हुई है, कई भारी मात्रा में टीयर गैस छोड़ी गई है। और फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाते थे, ये देखिए, ये वो जगह है जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है और जिधर मैं खड़ा हुआ हूं ये पंजाब की सीमा है। और कल दिन भर यहां पर आंसू गैस के गोले चले, रात भर एक ड्रोन लगाया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से जो तकरीबन हर समय ऊपर हवा में तैनात था, उसकी नजर किसानों की तरफ थी। और जैसे ही किसानों की तरफ से कोई भी बॉर्डर की तरफ कूच करता तो हरियाणा पुलिस की तरफ से कई बार आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े गए। तो यानी हरियाणा पुलिस लगातार बारी बारी से रात भर आंसू गैस छोड़ती रही। एक स्कॉर्पियो कार तकरीबन 2 बजे के आसपास यहां पर पहुंची थी, वो तस्वीर हमारे पास है। तो उस समय कार के ऊपर भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और किसानों के जत्थे की मैं बात करूं पंकज, तो ये तस्वीरें हैं जो अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ये रैला है, जत्था है, जिसे आप जो नाम दे लीजिए। और पूरे साजो सामान के साथ किचन के बर्तन से लेकर राशन का, महीनों का राशन लेके किसान अपने साथ एक बार फिर निकले हैं। और कोशिश ये है कि आज शंभू बॉर्डर को पार कर लिया जाए। तो वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरीके से शब्दावली के साथ साथ सख्त निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के करीब 8 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से लगती है, वहां पर पूरी तरीके से 15 फरवरी तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। और हरियाणा सरकार की कोशिश जरूर इंटरनेट बंद करने की होगी, लेकिन इसका असर किसानों पर कम जरूर इसलिए है क्योंकि जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं वो पंजाब की सीमा में है और इस तरफ इंटरनेट की पूरी सुविधा यहाँ पर है, पंजाब सरकार का सपोर्ट उनको यहाँ पर मिल रहा है। तो हरियाणा में अगर देखें तो इंटरनेट की जो सुविधा है वो जरूर ठप की गई है। फिलहाल यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है कि जो किसान ट्रैक्टर चला रहे हैं वो चालक हैं, वही सिर्फ ट्रैक्टर पर है, बाकी सभी बॉर्डर के पास आकर इकट्ठा होना शुरू करें। अभी से तकरीबन 15 मिनट पहले भी यहाँ पर भी शेलिंग हुई है, टीयर गैस 3 से 4 बार छोड़ा गया है, पूरी रात टीयर गैस छोड़ा गया। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि हरियाणा पुलिस कोई भी मौका, कोई भी एक तरीके से। मैं अगर मानव किसानों की बात करना चाहूं तो इनका लीडर यहां पर कौन है, क्योंकि कोई डायरेक्शन चाहिए होती है कि अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। अब ये आगे के लिए रवाना होंगे, हालांकि इन्हें रोकने की पूरी कोशिश है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं किसान? अगर कुछ आपकी किसी किसान से बात हुई हो तो क्या कहना है उनका? देखिए, जब किसानों से हम बात करते हैं तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमें हर हाल में दिल्ली जाना है। पंडेर किसान नेता हैं, उन्होंने भी कल कहा था कि हमको अपनी आवाज, क्योंकि कानून दिल्ली में बनाए जाते हैं तो इसलिए हमको दिल्ली जाना है। और यही सवाल कर राकेश टिकैत से भी पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि दिल्ली ही क्यों जाना है, तो उन्होंने ये कहा तंज कसते हुए कि कानून तो बेंगलुरु में नहीं बनते हैं तो बेंगलुरु क्यों जाएंगे, हम दिल्ली ही जाएंगे। तो इस तरीके से बयान लगातार किसान नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा आप अपने कैमरामैन के साथ थोड़ा नजदीक जाएं, जहां उन्होंने डेरा डाला हुआ है, वहां की थोड़ी तस्वीरें अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, देखिए पंकज, मैं तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा क्योंकि हमारा भी एक दायरा है, हम ओबीसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम वो तस्वीर आपको दिखा पाए, क्योंकि ये देखिए, ये एक फ्लाईओवर है और ये फ्लाईओवर उस जगह पर है जहां से हरियाणा की सीमा शुरू होती है। और इसी फ्लाईओवर के ऊपर किसानों का करीब 1.5 किलोमीटर लंबा डेरा है, जिनके पास हर चीज उनके पास मौजूद है, राशन से लेकर महीनों तक की वो सुविधाएं अपने साथ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि किसानों ने ये ठाना है कि दिल्ली जरूर जाएंगे। और इसी को लेकर ये कवायद यहाँ पर चल रही है। करीब 24 घंटे यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि कल तकरीबन सुबह इसी समय यहाँ पर किसान पहुंचे थे, शंभू बॉर्डर पहुंचे थे और करीब 24 घंटे बाद भी अब यहाँ पर एक तरीके से एक प्रदर्शन स्थल के तौर पर ये पूरी जगह तब्दील हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हरियाणा पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग है वो बहुत पुख्ता की गई है, कई तरह की मानो मैं इससे पहले अपने दूसरे सहयोगी के पास जाऊं, एक और सवाल मेरा आपसे है, वो ये कि किसानों की पूरी कोशिश होगी कि वो यहां से निकले, दिल्ली की तरफ कूच करें, लेकिन इन्हें रोका जाएगा। टकराव की स्थिति फिर से आज उत्पन्न होगी यहां पर।
बिल्कुल उत्पन्न होगी और उत्पन्न हो रही है। रात भर टकराव की, गतिरोध की स्थिति हमने देखी है, यहाँ पर उत्पन्न हुई है। अभी मैं जैसा कि अपनी बात को दोहराता हूँ, 15 मिनट पहले ही यहाँ पर 3 से 4 बार आंसू गैस के गोले छोड़े हुए हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जैसे ही 4 से 5 किसानों का झुंड भी हरियाणा की सीमा की तरफ बढ़ता है, बिना देर किए पहले वार्निंग दी जाती है हरियाणा पुलिस की तरफ से और उसके बाद चंद सेकंड में ही ड्रोन हवा में जाता है और वो आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़ता है। यानी आप इससे अंदाजा लगाइए कि हरियाणा पुलिस कोई भी ढील नहीं देना चाहती। बिल्कुल, हरियाणा पुलिस कोई भी किसी तरह की ढील नहीं देना चाह रही। हमारे एक और सहयोगी चमन पलानिया हमारे साथ जुड़ गए। चमन, आप भी शंभू बॉर्डर पर हैं, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? जी पंकज जी, मैं अभी शंभू बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ और जहाँ पर ये फायरिंग चल रही है उससे तकरीबन मैं 200 मीटर के पीछे हूँ और आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँ तस्वीरों से कि पीछे जो है ये पंजाब का बॉर्डर है और पंजाब पुलिस की यहाँ पर जो है जो फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर कुछ पंजाब सरकार की ओर से जो एम्बुलेंसें भी यहाँ पर खड़ी की गई हैं और यहाँ से तकरीबन अगर हम 200 मीटर की दूरी पे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है हरियाणा और जो पंजाब का जो शंभू बॉर्डर है, जो इस वक्त जो अगर हम स्थिति की बात करें तो सुबह 8:05 के करीब जो है आंसू गैस के गोले जो है फिर से जो है शुरू हो चुके हैं और तकरीबन रात 2 बजे तक जो है आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की ओर से जो है किसानों की तरफ दागे गए और तकरीबन कल अगर हम बात करें पिछले कल की तो कल 11-11:30 बजे के करीब जो थे वो किसान जब शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो चुके थे और जैसे ही वो हरियाणा की तरफ एंटर कर रहे थे, दिल्ली कूच के लिए रवानगी कर रहे थे, तो उन्हें वहीं पर जो है शंभू बॉर्डर पर जो रोक लिया गया और कल रात तो किसानों को अभी शंभू बॉर्डर पर रोका गया, जैसा कि हमारे सहयोगी चमन बता रहे थे, मानव बता रहे थे। लेकिन अभी फिर वो दिल्ली की तरफ जब कूच करेंगे तो टकराव की स्थिति वापस से उत्पन्न हो सकती है। अगर हम पंजाब बॉर्डर की बात करें, शंभू बॉर्डर की बात करें, तो आंदोलनकारियों के ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए जबरदस्त किलेबंदी की गई है। आपको ट्रैक्टर को रोकने वाले पुलिस का फुल प्रूफ प्लान जो है वो क्या है, उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर परमानेंट स्ट्रक्चर तो लगाए गए हैं ताकि किसान अगर आए तो ट्रैक्टर को रोका जा सके, किसानों को रोका जा सके। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन यहाँ कुछ लोग तैनात हैं जो ट्रैक्टर और किसानों को रोकने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था कीलों को लेकर मौजूद है। इसका क्या काम होगा भैया, ये बताओ आप। टायर इसके ऊपर के जाएगा तो वहीं पंचर हो जाएगा। तो ये जब ट्रैक्टर गुजरेगा तब आप बीच में रखेंगे? हाँ, नहीं पहले लगा के तैयार रखेंगे हम, पहले से लगा के। और ये क्या है भैया, ये दिखाओ। रेस कम हो जाएगी, किसी को चोट भी नहीं आएगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा, किसी को इससे बहुत बचाव होएगा और इससे भी बहुत बचाव होगा। कोई पब्लिक को चोट चाटने लगे, ऐसे पब्लिक को मार रहे हैं, गाड़ी तेज ला रहे हैं, तो ये तेज कम करने के लिए भी है, पंचर के लिए भी है, ये हर चीज में काम आएगा। तो देख सकते हैं इस तरह के कीले आगे बिछाई भी गई हैं, लेकिन लोग इस तरह के कीले लेकर तैनात हैं यहाँ की अगर ट्रैक्टर आता है पंजाब से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर की ओर आता है तो इस तरह के कीलों की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को रोका, किसानों को रोका जा सके, ट्रैक्टर को रोका जा सके और अगर ट्रैक्टर बेकाबू होते हैं तो उन्हें काबू में किया जा सके। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार।